हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक के यूनिट फर्स्ट पोषण एवं स्वास्थ्य का पार्ट 9 बताऊंगी, जिसमें मैं आपको टीकाकरण मींस वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपके साथ यूनिट फर्स्ट के 8 पार्ट शेयर किए थे। यदि आपने वह नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण मींस वैक्सीनेशन, ये नाम सुनते से ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि टीका क्यों लगवाया जाता है और कब लगवाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि टीका क्यों लगवाया जाता है। बहुत से रोग रोगजनक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए अभी तक कोई भी औषधि नहीं बनी है जो शरीर को बिना कोई हानि पहुंचाए इन रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट कर सके। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे रोगों का इलाज करने के बजाय इनसे बचने के लिए अलग तरीका खोजा है, जिसे टीका कहा जाता है तथा इस विधि को टीकाकरण कहा जाता है। टीके प्रायः बचपन में ही लगाए जाते हैं क्योंकि टीके बच्चों में रोग निरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, और यदि बच्चों को कोई बीमारी हो भी जाती है तो वह बच्चे के लिए घातक सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उन्हें बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है। इसलिए रोगों से बचने के लिए टीका अवश्य लगाना चाहिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि टीके कब लगवाए जाते हैं। चेचक, डिप्थीरिया, पोलियो, कुकर खांसी जैसे रोगों के शिकार अधिकतर बच्चे ही होते हैं, इसलिए टीके बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। टीका लगवाने से बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। जहां तक हो सके 1 साल के अंदर सारे टीके लगवा देना चाहिए। अब हम टीकाकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है टीकाकरण लैटिन शब्द वैक्सीनेशन का हिंदी रूपांतरण है। सेकंड है वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला पॉइंट है शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को मजबूत करने के लिए टीकाकरण किया जाता है। अगला है इसमें इंजेक्शन की सहायता से अथवा दवा के रूप में रोग के मृत या कमजोर सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। टीकाकरण से 6 जानलेवा बीमारी टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, पोलियो और खसरा आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। यह 6 बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं, मतलब ये बीमारियां लाइलाज हैं। अगला पॉइंट है इनसे बचने का एकमात्र उपाय सही समय पर टीकाकरण करना ही होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला पॉइंट है टीकाकरण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया है और शासन की ओर से मुफ्त में टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण के अंतर्गत आता है बीसीजी। इसके पॉइंट्स देखते हैं। यह टीका टीबी, जिसे तपेदिक कहते हैं, से बचने के लिए बाएं कंधे पर एक ही बार लगाया जाता है। अगला पॉइंट है बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद ही लगवा लेना चाहिए। अगला पॉइंट है बीसीजी का टीका पाउडर के रूप में होता है, इसे घोलकर लगाया जाता है। और बीसीजी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीसीजी का टीका लगवाने पर यदि उस स्थान पर यदि फफोले न पड़े तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। अगला है डीपीटी। इसका फर्स्ट पॉइंट है यह टीका 3 जानलेवा बीमारियों से बच्चे को बचाता है। पहली है डिप्थीरिया, दूसरी है काली खांसी और तीसरी है टेटनस। अगला पॉइंट है डीपीटी के 3 टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका जन्म के 4 हफ्ते की आयु के बीच लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है एक से दूसरे टीके के बीच कम से कम 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। अगला है डीपीटी की चौथी खुराक बूस्टर डोज 18 से 24 माह की आयु के बीच देनी चाहिए। अगला पॉइंट है 5 साल की आयु में डीपीटी की 1 बूस्टर खुराक देनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेटनस का टीका 10 वर्ष की आयु में दिया जाता है। नेक्स्ट है शिशु को 9 माह की आयु में खसरा, जिसे मीजल्स भी कहते हैं, का टीका लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट है यह टीका केवल 1 बार लगाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है यह टीका पाउडर के रूप में होता है और इसे घोलकर लगाया जाता है। अब हम टीकाकरण के प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि कौन सा टीका कब लगवाया जाता है। इसमें फर्स्ट है गर्भवती महिला को गर्भावस्था धारण करने के तुरंत बाद टेटनस 1 का टीका लगाया जाता है। सेकेंड है गर्भवती महिला को टेटनस के 1 माह बाद टेटनस 2 का टीका लगाया जाता है। तीसरा है 1.5 माह के शिशु को बीसीजी के साथ डीपीटी 1 और पोलियो 1 का टीका लगाया जाता है। अगला है 2.5 माह के शिशु को डीपीटी 2 और पोलियो 2 का टीका लगाया जाता है।
अगला है 3.5 माह के शिशु को DPT 3 और पोलियो 3 का टीका लगाया जाता है। अगला है 9 माह के शिशु को खसरा का टीका लगाया जाता है। अगला है 16 से 24 महीने के शिशु को DPT बूस्टर और पोलियो बूस्टर का टीका लगाया जाता है। अब हम देखेंगे प्रमुख बैक्टीरियल वैक्सीन। इसमें रोग और वैक्सीन संगठन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट रोग है निमोनिया। यह विषाणु या जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसके लक्षण है खांसी, सीने का दर्द, बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका वैक्सीन संगठन है 23 कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का मिश्रण दिया जाता है। अगला रोग है क्षय रोग, जिसे TB भी कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया टबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। यह ज्यादातर हमारे फेफड़ों पर अटैक करती है। TB से हर साल 30 लाख लोगों की मौत होती है। इसका वैक्सीन संगठन है जीवित वैक्सीन BCG। अगला रोग है हैजा, जिसे कोलेरा भी कहते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है। यह कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो आंतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यह दूषित पानी एवं दूषित भोजन में पाई जाती है। उल्टियां और दस्त होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसका वैक्सीन संगठन है विनाशित सूक्ष्मजीव वैक्सीन। अगली बीमारी है प्लेग। यह संसार की सबसे पुरानी महाबीमारी है। इसे चूहे का रोग भी कहते हैं। यह रोग प्रत्यक्ष पिस्सू के दंश से लगता है। इसके लक्षण है बुखार आना। आज भी कुछ भागों में प्लेग बीमारियां हो रही है। इसका वैक्सीन संगठन है विनाशित सूक्ष्मजीव वैक्सीन। अगली बीमारी है हीमोफिलस मेनिंजाइटिस। यह बीमारी बैक्टीरिया से होती है। इसका वैक्सीन संगठन है A व C मेनिंगोकोकस से प्राप्त पॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित होता है। अगली बीमारी है काली खांसी। यह जीवाणुओं का संक्रमण रोग है। यह प्रायः बच्चों में होता है। इसका वैक्सीन संगठन है विनाशित बैक्टीरिया DPT। अगला रोग है टेटनस। इसमें शरीर में ऐंठन होती है और ऐंठन जबड़े से ही स्टार्ट होती है। यह संक्रामक रोग है। इसका वैक्सीन संगठन है टेटनस टॉक्साइड DPT। अगली बीमारी है डिप्थीरिया। यह उग्र संक्रामक रोग है। यह 2 से 10 वर्ष तक की आयु में होता है। इसे रोहिणी रोग भी कहते हैं। इसका वैक्सीन संगठन है टॉक्साइड सीरम DPT। इसके बाद हम प्रमुख वायरल वैक्सीन देखते हैं। इसमें फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इसमें विनाशित वायरस वैक्सीन का यूज होता है। अगला रोग है खसरा, जिसे मीजल्स भी कहते हैं। इसमें भी विनाशित वायरस वैक्सीन का यूज होता है। अगला है गलसुआ, जिसे मम्पस भी कहते हैं। इसमें जीवित व निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला है पोलियो। इसमें भी जीवित व निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला रोग है रेबीज। इसमें भी जीवित व निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला रोग है रुबेला। इसमें निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला है रूबियोला। इसमें भी निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला है पित्त ज्वर। इसमें जीवित व निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला है छोटी चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। इसमें भी जीवित व निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अगला रोग है हेपेटाइटिस। इसमें निष्क्रिय वायरस जनित वैक्सीन का यूज होता है। अब हम टीका के खोजकर्ता के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टीके का नाम है पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी खोज वॉक्समैन ने की थी। अगला है चेचक का टीका। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला टीका है पोलियो का टीका। इसकी खोज जॉन साल्क ने की थी। अगला है पोलियो का मुखिया टीका, जिसे ओरल वैक्सीन भी कहते हैं। इसकी खोज एल्बर्ट सैबिन ने की थी। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।